चलिए अब नई थ्योरम देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी थोड़ा सा टिपिकल स्टेटमेंट है इसका, पर फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए देखते क्या है। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द opposite side in the ratio of the sides containing the angle. Sides containing the angle. अब देखो, ये पता नहीं सर आपने क्या लिख दिया। द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो साइड्स कंटेनिंग द एंगल। मतलब कोई बात नहीं, अगर आपको स्टेटमेंट से कन्फ्यूजन होता है तो आप मैथमेटिकल समझ लो। ठीक, लेट्स से AD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। तो क्या कह रहा है, डिवाइड्स द साइड इन द रेशियो, मतलब लेट्स से ये D पॉइंट है तो BD अपॉन CD इसी रेशियो में डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। AB और AC में कंटेन हो रहा है, सो AB अपॉन AC। दैट्स द स्टेटमेंट। इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर देन BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब तो आसान लग रहा है ना, अब तो दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, चलो अब आप इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, अब लेट्स से अपना एक ट्राइंगल है ABC जिसमें मैंने एक प्लॉट किया एंगल बाइसेक्टर। लेट्स से ये है एंगल बाइसेक्टर AD। ठीक, मीन्स हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC। ये तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक, अब मैं इसमें देखना एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैंने एक लाइन पैरेलल टू AD प्लॉट करी, एक लाइन C से एक लाइन पैरेलल टू AD, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस ऑन BA, लेट्स से पॉइंट E। सो कंस्ट्रक्शन क्या किया, पॉइंट E on BA, a point E on BA, let's say a point E on BA such that AD is parallel to CE। ऐसे कह सकते हैं, या तो CD से पैरेलल ड्रॉ कर दी, या फिर B पे एक पॉइंट ले लिया E such that AD is parallel to CE। ठीक, तो अब देखो इसमें हम आगे क्या यूज करने वाले हैं, BPT। यहां देखो, अगर ये पैरेलल है, DA इज पैरेलल टू CE, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो मैंने क्या किया, BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BA मतलब AB अपॉन AE। यही चीज होगी। ठीक, अब एक चीज फोकस करना यहाँ पे कि हम एंगल्स के साथ क्या खेलते हैं। लेट्स से जो अपना एंगल है DAC और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, राइट। सो D, लेट्स से एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE। तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके बाद हम देखें, अगर दिस एंगल BAD इज इक्वल्स टू BEC, ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी इक्वल होंगे, राइट। सो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BEC, और ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। तो क्या कह सकते हैं, देन AC विल बी इक्वल्स टू AE। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। अब AC इक्वल्स टू AE आ गया, तो यहाँ पे AE की जगह AC लिख सकता हूँ। सो दिस इंप्लाइज BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC। चेक करो, अपने को यही प्रूफ करना था, BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC।
ठीक, प्रूव हो गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमें क्या गिवन था, एडी एक एंगल बाइसेक्टर गिवन था, तो हमने उसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली सीई, और ये ई पॉइंट का है बी ए के एक्सटेंशन पे। ठीक, फिर वहाँ से हमने इन दोनों को जब पैरेलल बोला तो बीपीटी लगाई, बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ई। फिर हमने एंगल्स देख लिए, ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंड करस्पॉन्डिंग, उससे हमें क्या मिल गया, ए सी और ए ई इक्वल मिल गया, तो ए ई की जगह ए सी रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। अब ये कहती क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू sides of a triangle is equal to the twice of the sum of squares of the median on the third side and half of the third side। दोबारा से डिलीट करता हूँ, sum of the squares of any two sides of a triangle is equal to the twice of the sum of squares of the median on the third side and half of the third side। और बाप रे, इतना बड़ा स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल तो बहुत छोटे हो जाते हैं ना। तो लेट्स से ये अपना कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक, और लेट्स से मैंने ए से एक मीडियन डाल दी बी सी पे, लेट्स से ए डी एक मीडियन है, मीडियन मतलब बी डी एंड सी डी इक्वल होंगे। तो ये कहना क्या चाहता है, sum of squares of other two sides, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, एनी टू साइड्स ये ले लेते हैं, देन ट्वाइस ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मीडियन ऑन द थर्ड साइड, मतलब ए डी अगर मीडियन है, प्लस हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब या तो सी डी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर, सो प्लस बी डी स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों में से एक चीज। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए बी एंड ए सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियन एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड का स्क्वायर का ट्वाइस। ये चीज क्लियर है? चलो इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक, अब देखिए अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें ए डी एक मीडियन गिवन है, तो गिवन क्या अपने को, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, मतलब ए डी क्या हो गया, मीडियन। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस या तो बी डी स्क्वायर ले लें या फिर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़। बात तो एक ही है क्योंकि बी डी और सी डी इक्वल है। ठीक, तो अब देखना मैं यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ यहाँ से लाइन सी डी पे, लेट्स से पॉइंट है ई। अब देखो हमें ये समझ में आ रहा है ना, सारे स्क्वायर्स हैं, तो मैं परपेंडिकुलर की जरूरत क्यों है कि हम पोधायन सूत्र यूज करने वाले हैं। तो अब देखना अपने पास तीन राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, एक ए सी ई आ गया, एक ए डी ई आ गया और एक, लेट्स से इसको इधर भी बना देता हूँ मैं डब्बे को, और एक ए बी ई बड़ा वाला भी आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब देखना ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये भी राइट एंगल है ई है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस लेट्स से ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये चीज होगी, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं। फिर अब तीसरा जो छोटा सा ट्राइंगल है ए डी ई, उसको भी देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ए डी हाइपोटेनस हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर
प्लस DE स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक, अब देखो हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो हमें फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है, तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 1 and 2 इंप्लाइज, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, ये तो ट्वाइस बन गया, ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक, अब ये जो AE स्क्वायर है, अब थर्ड में देखना, AE स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ AD और DE लिख सकता हूँ मैं, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो एज इट इज चल रहा है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ मैं, AD स्क्वायर प्लस माइनस DE स्क्वायर प्लस, अब देखना BE ये पूरा है, मुझे तो सिर्फ BD या CD चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ BD प्लस DE, मतलब BE क्या है, इन दोनों का सम ही तो है BD प्लस DE का, तो इसको मैं लिख रहा हूँ BD प्लस DE का होल स्क्वायर। ठीक, और CE क्या है, जो EC है वो क्या है, इस CD में से मैं DE हटा दूं तो यही बचेगा EC, तो मतलब CD माइनस DE का होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको खोल रहा हूं, सो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ DE स्क्वायर प्लस, अब BD और CD तो इक्वल है। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको BD ही लिख लेता हूँ, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, BD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD इंटू DE, और उसको मैं ठीक इसके नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, प्लस BD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BD इंटू DE। अभी देखो प्लस का ट्वाइस BD DE और माइनस का ट्वाइस BD DE, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और अब देखना इसको बच्चे को क्या लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ DE स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर, दो हो गए BD ट्वाइस ऑफ BD, ऐसे ही ट्वाइस ऑफ DE स्क्वायर। अभी प्लस का ट्वाइस ऑफ DE स्क्वायर है, माइनस का ट्वाइस ऑफ DE स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया, इन दोनों में ट्वाइस कॉमन लेके AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की, और यही अपने को प्रूफ करना था, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर मारा AE, फिर उससे 3 ट्राइंगल्स ले लिए, राइट एंगल ट्राइंगल्स, जिसमें हमने बोधायन सूत्र लगा के 3 इक्वेशन बनाई। पहली 2 से हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी AB और AC में, वो हमने बनाई, फिर उसके बाद AE को हमने रिप्लेस किया थर्ड इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ AD एंड DE, फिर हमने BE को BD और DE में ब्रेक किया, और CE को CD एंड EC में ब्रेक किया, EC को CD एंड DE में ब्रेक किया, उससे हमने DE वाली टर्म हटाई और हमें सिर्फ BD चाहिए था और AD चाहिए था, उसमें फाइनल कंक्लूजन आ गया। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दोनों थ्योरम्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड अपोलोनस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल ABC AD इज एन एंगल बाइसेक्टर, a point E lies on side AC। ठीक है, the point of intersection of AD and BE is P such that BP ratio PE is 3:2। सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या हो गया अपना पूरा, लेट्स से ये अपना ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक, इसमें हमें क्या बोला है, AD एक एंगल बाइसेक्टर, तो ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया AD, यही चीज होगी। ठीक, अ पॉइंट E ऑन AC, अ पॉइंट E लाइज ऑन AC, लेट्स से वो पॉइंट कहीं E यहाँ पर होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE, AD एंड BE, तो B को ज्वाइन कर देते हैं E से, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P सच दैट BP रेशियो PD, अगर ये 3x है तो ये 2x होगा। ठीक, फिर इफ AB इज 9 एंड AC इज 8, मतलब AB तो क्या हो गया 9 और AC क्या हो गया 8 सेंटीमीटर्स, ये 9 सेंटीमीटर्स है और ये 8 सेंटीमीटर्स, देन फाइंड AE। ठीक है, तो चलो अब देखो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को अगर देखें
ए बी ई को अगर देखें तो एंगल ए क्या हो गया, लेट से ए पी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी ई। यही तो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, साइड्स कंटेनिंग द एंगल का रेशियो, जहाँ पे पॉइंट लाई करता है एंगल बाइसेक्टर का, उस लाइन को डिवाइड करता है उसी रेशियो में। ठीक, तो ए बी अपने पास कितना है 9, बी पी अपने पास x की टर्म्स में, तो x की टर्म्स में लिख लेते हैं 3x, ए ई हमें निकालना है और पी ई इन टर्म्स ऑफ कितना आ गया 2x, तो x से x कैंसिल, तो ए ई कितना आ गया 2/3 इंटू 9 विच इज 6 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो आपको देख के तो पहले से लगा हो पता नहीं कितना टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रायंगल उठाया और इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मार दी। अपने को जो बाकी डेटा दे रखा है ना वो फालतू है, इसका रेशियो अपने को निकालना ही नहीं है। वैसे रेशियो तो इसका क्या आएगा 9, लेट्स से ये 9y है तो ये 8y होगा, सॉरी 8y होगा, पर अपने को इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि अपना काम तो किससे हो रहा है, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल से हो रहा है, तो उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन वाला जानबूझ के करता है आपके साथ कि आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के देगा कि आपको लगेगा पता नहीं इसमें क्या करना है, जबकि बिल्कुल ईजी है, इस ट्रायंगल को छुपाओ हो गया आपका काम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ए डी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ए बी सी मैंने ट्रायंगल बनाया जिसमें ए डी क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर, तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर प्लॉट कर लिया। ठीक, ए बी दे रखा है हमें 6, ए सी दे रखा है 7, तो डेफिनेटली इन दोनों साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाए, लेट्स से पॉइंट डी है, इन दोनों साइड्स का रेशियो बी डी अपॉन सी डी, ये कितना आ जाएगा हमें पता है 6:7, ए बी अपॉन ए सी होगा, राइट, ए बी अपॉन ए सी। अब देखो हमें गिवन क्या है, बी डी गिवन है, ठीक है, बी डी कितना आ गया 3 अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू 6/7, तो यहाँ से ये 2 टाइम्स आ गया, तो सी डी क्या आ गया 7/2, या फिर क्या कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर्स। अभी आंसर नहीं निकला है, हमसे पूछा क्या बी सी, हमने निकाला क्या सी डी, तो बी सी क्या होगा सी डी प्लस बी डी, तो बी सी क्या हो गया बी डी प्लस सी डी, बी डी हमें गिवन कितना था 3 सेंटीमीटर्स और बी सी सी डी कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर्स, तो टोटल कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें सीधे हमें रेशियो देखा दोनों साइड्स का, उसके बाद फाइनल जो साइड निकालनी थी वो इन दोनों का सम थी, वो निकाल लिया। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं एंगल बाइसेक्टर पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए डी वही एंगल बाइसेक्टर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ए डी क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ए डी। अब इसमें देखो हमें ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है और बी सी दे रखा है। ठीक है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, सॉरी हाँ ए सी हो गया और बी सी, ये कंप्लीट कितना है 12, और हमें निकालने को क्या पूछा है बी डी, तो लेट्स से अगर मेरा बी डी एक्स है तो ये सी डी कितना आ जाएगा 12 - x। ठीक, ये चीज़ समझ में है कि अगर ये x है तो ये 12 - x होगा। ठीक, तो अब वापस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें लगाऊं तो क्या कहेंगे, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी, तो यहाँ से ए बी कितना है मेरे पास 6, ए सी कितना है 7, फिर बी डी कितना है मेरे पास x और सी डी कितना है 12 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 - 6x इक्वल्स टू 7x, तो यहाँ से 13x कितना आ गया 72, तो x कितना आ गया 72/13, और हमें निकालना क्या था बी डी विच इज x, तो 72/13 सेंटीमीटर्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप अब आपको एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे कि इनको कैसे डील करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी बी सी एंड सी डी, हमें सॉरी सी डी नहीं ए सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ ए बी सी। अब ए डी मीडियन है तो मतलब ये मिड पॉइंट होगा
और BC कितना दे रखा है हमें 10, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। AB कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर्स और AC कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर्स। ठीक, और हमें निकालना क्या है AD लेंथ, तो अपोलोनियस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या CD स्क्वायर। ठीक, हमारे पास ये सारे क्वांटिटी है तो हम इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को। AB कितना है 6 स्क्वायर प्लस AC कितना है 12 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD तो हमें निकालना है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर वो कितना है हमारे पास 5, तो 5 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 144 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 25। ठीक, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 अपॉन 2 90, सो 90 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो AD स्क्वायर क्या आ गया 90 माइनस 25। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू 65, तो AD क्या आ गया √65 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगानी थी, हमें मीडियन गिवन था तो और तीनों साइड्स गिवन थी, सॉरी मीडियन निकालना था और तीनों साइड्स गिवन थी, तो पहले क्लिक कर देना चाहिए अगर मीडियन की बात कर रहे हैं और साइड्स गिवन है तो डेफिनेटली हमें अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं इस पर। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर्स फाइंड BM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, और ये डायग्राम हमें बना के दे रखा है क्वेश्चन में। अब ये तीनों साइड्स इक्वल है और AC कितना है 30, तो ये तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी 10 10 10। ये चीज़ तो समझ में आती है। हमें AB और BC नहीं दे रखा है, पर हमें ये तो पता है ना कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये कितना होगा AC स्क्वायर उदाहरण सूत्र से, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC कितना है 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल था उससे हमने एक चीज़ निकाल ली। ठीक, अब सिंस ये हमें अगर हम ध्यान से देखें इस ट्राइंगल में सिर्फ ये वाला ट्राइंगल BMC, उसमें N क्या हो गया मिड पॉइंट, मतलब BN क्या है मीडियन। ठीक, और हमें BN स्क्वायर ही निकालना है, तो ये चीज़ तो समझ में आती है ना कि हमें अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करनी है। चलो उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें ट्राइंगल BMC हम अपोलोनियस थ्योरम यूज़ करते हैं तो क्या आता है BC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, यही तो आएगा अगर BN मीडियन है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर BN स्क्वायर प्लस इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर तो 10 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास BC नहीं है तो एज इट इज़ लिख लेते हैं BC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BN स्क्वायर प्लस 100। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक, अभी हमने ट्रायंगल देखा था BMC, ऐसे ही हम देख सकते हैं ABN, यहाँ से भी तो सकते हैं क्योंकि BM क्या है वो मीडियन हो गया इस ट्रायंगल ABN का। ठीक, तो इसमें भी देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABN अपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मीडियन मतलब BM स्क्वायर प्लस इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर अगेन। तो इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर तो AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस 100। ये आ गई इक्वेशन 3। दो तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये आ गई 3। अब देखो मुझे निकालना क्या है BM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, यहाँ पे BM स्क्वायर है यहाँ BN स्क्वायर है, तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर दूँ। सो आई एम एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा, मैं RHS को लेफ्ट में लिख रहा हूँ पहले, BM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर और 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200 प्लस 200 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में हाफ कॉमन है तो हाफ मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक। तो इसको पूरा लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक। अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखने की जगह मैं इसको x मान लूँ, क्योंकि मैं आलसी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको x मान लेता हूँ कि जो निकालना है उसको x ही ले लेते हैं। तो x प्लस 200 हाफ ऑफ, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम कितना निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 900, तो इसको लिख लेते हैं 900। और बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर को भी हमने क्या लिखा है, x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 900 प्लस x। ये 2x है और इधर x है, इधर कितना बचेगा, x इक्वल्स टू 900 और 400 को उठा के RHS में लेके जाऊँ तो -400, तो x कितना आ गया, 500। हमें यूनिट गिवन थी क्या, हाँ, तो सेंटीमीटर्स। तो x कितना आ गया, 500 सेंटीमीटर्स, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया है। ओके, हमने बेसिकली क्या किया, 2 बार अपोलोनियस थ्योरम लगाई, एक बार इस ट्राइंगल में और एक बार इस ट्राइंगल में। हमें जो निकालना था उसके टर्म्स में हम अपने एक्सप्रेशन को लेके आए और फाइनली रिजल्ट कंक्लूड कर दिया, ठीक है। चलो, आई होप अब आपको अपोलोनियस थ्योरम के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको 2 वैरायटी मैंने दिखा दी, एक मिक्स करके और एक सिंपल, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।